हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम थ्री फेज मोटर को टेस्टिंग करते हैं क्लैम्प मीटर के द्वारा, उसमें हमें क्या होता है कि हमें उसमें करंट किस हिसाब से चेक करते हैं। मतलब उसमें करंट के अगर थ्री फेज रहेगा तो तीनों फेजों में अगर एक साथ हम क्लैम्प मीटर लगाएंगे तो उसमें करंट हमारे जीरो क्यों बताता है। और यदि आप मैक्सिमम कंडीशन में देखा होगा कि आप अगर करंट चेक कर रहे हैं मोटर का, तो हम उसमें सिंगल फेज में ही क्लैंप मीटर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो क्लैंप मीटर होता है उससे जैसा कि जानते हैं उसमें हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी कई कई मेजरमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, फिर कोई भी मोटर है जिसको हमारा टेस्टिंग करना है, जैसे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोई फॉल्ट की कंडीशन आ गई मोटर में, तो हम उसमें जब टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम क्या है, इनिशियल कंडीशन में क्या करते हैं, सभी जो फेज रहेगा, तीनों फेज रहेगा, आर वाई बी, तीनों फेज में हमको सेपरेट सेपरेट हमारा क्लैम्प मीटर लगा के उसको करंट को देख लेते हैं कि वह करंट हमारा बैलेंस होना चाहिए। जैसे एक में कितनी करंट आ रहा है, उसी हिसाब से तीनों फेज में करंट सेम लेना चाहिए, तभी हमारा बैलेंस कंडीशन जनरेट होती है। यदि हम मोटर को मोटर में जो तीन वायर रहे उसमें दो दो करके हम क्लैंप मीटर लगाएंगे। उसमें क्या होता है, दो दो क्लैंप मीटर लगाने में क्या होगा दोस्तों कि उसका जो वैल्यू रहेगा, जो सिंगल में हमारा छः, मान लीजिए 6 एम्पियर आया तो वह हमारा थ्री फिर टू, दो वायर लगाने पर भी 6 एम्पियर ही शो होता है। उसका क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एवरेज दो, अगर दो वायर हो गया तो उसको हमारा एवरेज करंट दिखाता है कि दोनों का एवरेज करंट कितना होगा, उसी हिसाब से उसको कैलकुलेशन करता है। अगर दो वायर में हम क्लैम्प मीटर डाल के नापेंगे तो उसमें हमारे जो सिंगल वायर में आया है उतना ही हमारा करंट क्लैम्प मीटर दो वायर में भी शो करता है। अब बात जो मेन हमारी कंडीशन जनरेट होती है दोस्तों की, जो तीन वायर में हम क्लैम्प मीटर जब तीनों वायर को उसके अंदर डालते हैं तो हमारा जीरो क्यों शो करता है। आपने अगर टेस्ट करके देखे होंगे दोस्तों कि अगर तीनों वायर को क्लैम्प मीटर के अंदर एक साथ डाला गया है तो उसमें हमारा जो क्लैम्प मीटर रहेगा वो हमारा जीरो करंट शो होता है। सबसे पहले जो हमारा जो क्लैम्प मीटर का क्लैम्प होता है दोस्तों, उसके अंदर हमारा एक सीटी रहता है, जो हमारा जो करंट फ्लो होता है उसके द्वारा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वह मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है क्लैम्प मीटर के द्वारा, उसमें सीटी लगा तो वह सेंस करता है, उसी के द्वारा हमारे करंट का शो होता है। लेकिन हम तीन वायर लगाए रहते हैं, तीन वायर में क्या होगा, जो थ्री फेज रहेगा तीनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रहा दोस्तों, तो वो आपस में कैंसिल करते, मतलब जो आपस में तीनों फेज के मैग्नेटिक फील्ड होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे जो सीटी है वो हमारे कोई करंट सेंस नहीं कर पाएगा। अगर फेज डिफरेंस 120 डिग्री सेम है तीनों फेज में, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारा जो जो क्लैम्प मीटर हो हमारा कुछ भी करंट शो नहीं करेगा, मतलब हमारा जीरो सेंस करे, जीरो करंट हमारा शो करेगा। इस तरह बोल सकते हैं कि जो करंट का वेक्टर सम होगा दोस्तों हमारा जीरो हो जाता है। वहीं अगर उसमें जीरो कंडीशन तो बहुत कम देखने को मिल सकती है, आपको 2 या 3 एम्पियर तक इसमें तब भी देखा जा सकता है। वह इसलिए होता है कि हमारा जो जो हमारी करंट रहता है, मतलब जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, वो हमारा अनबैलेंस लोड रहता है। क्योंकि जो हमारा वोल्टेज वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है, मतलब अनबैलेंस लोड के कारण वोल्टेज कम ज्यादा होगा, जिससे हमारा तीनों फेज में करंट का सेम फ्लो नहीं होता है। जैसे सिंगल सिंगल में नापेंगे तो सेम फ्लो नहीं होगा, तो उसके कारण हमारा जो तीनों फेजों में हमारा डिफरेंस जनरेट होगा, वह हमारा 2 या 3 एम्पियर के आसपास हमारा करंट को शो कर देगा। लेकिन हमारा अगर बैलेंस लोड है, तीनों को एक साथ क्लैंप मीटर लगाते हैं तो हमारा जीरो शो होगा। इसीलिए मोटर को कभी भी चेक करते समय दोस्तों हम सेपरेट सेपरेट एक ही सिंगल सिंगल वायर में हमारा क्लैंप मीटर लगाते हैं, या फिर टू वायर में भी लगा के हमारे क्लैम्प मीटर से हम उसको करंट को चेक कर लेंगे। लेकिन बेस्ट प्रोसेस यही है कि हमारा सिंगल वायर में क्लैम्प मीटर लगा के उसमें हमारे करंट का चेकअप करना चाहिए, मतलब टेस्टिंग के लिए हमारा सिंगल फेज का बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह दोस्तों आप क्लैम्प मीटर के द्वारा करंट को नाप सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें।